हेलो वीवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन इंग्लिश के बारे में, वो भी काफ़ी डिटेल्ड में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश कैन बी वेल अंडरस्टूड बाय कंपेयरिंग इट टू द ब्रिटिश इंग्लिश। यानी यदि आप अमेरिकन इंग्लिश के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फ़ीचर्स को समझना चाहते हैं, इसमें क्या कुछ ख़ास है, तो आपको इसको सबसे पहले कंपेयर करना होगा ब्रिटिश इंग्लिश से, तभी जाकर आप इसको समझ पाएंगे। दीज डिफरेंसेस आर सीन इन स्पेलिंग। ये अंतर कहाँ दिखते हैं आपको? स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, वोकेबुलरी में एंड पंक्चुएशन में। तो इन कुछ खास जगहों पर इनमें आपको अंतर देखने को मिलता है। अमेरिकन स्पेलिंग। अब बात करें अमेरिकन स्पेलिंग की, तो इन स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। कई जगहों पर देखने को मिलता है कि अमेरिकन इंग्लिश की जो स्पेलिंग है वो ब्रिटिश इंग्लिश से बिल्कुल ही अलग है। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट चेंजेज विच आर एज फॉलोज। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि थोड़े बहुत चेंजेज से आप स्पेलिंग में डिफरेंस को समझ सकते हैं। जैसे कि अमेरिकन्स यूज़ ओ इन प्लेस ऑफ ओ यू इन अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कि अमेरिकन्स में सिर्फ ओ का प्रयोग होता है, जबकि हम ओ यू का प्रयोग करते हैं ब्रिटिश में। जैसे बात कर ले, सबसे पहला वर्ड है ऑनर। ऑनर हम लोग ओ यू आर लिखते हैं, जबकि अमेरिकन में एच ओ एन ओ आर लिखा जाता है। उसी तरह कलर, विगर एट्सेट्रा। अब बात कर ले, अमेरिकन्स यूज सिंगल कॉन्सोनेंट इन प्लेस ऑफ डबल। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग कॉन्सोनेंट डबल यूज़ करते हैं। जैसे ट्रैवलर में हम डबल एल का यूज़ करते हैं, जबकि अमेरिकन में डबल एल नहीं बल्कि सिंगल एल का यूज़ किया जाता है। उसी तरह वैगन एट्सेट्रा। अमेरिकन्स राइट अर इन प्लेस ऑफ री इन मैनी वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम सेंटर लिखते हैं, सेंटर का स्पेलिंग ब्रिटिश में होता है CENTRE, जबकि अमेरिकन में इसको CENTER लिखा जाता है। उसी तरह से कुछ एक वर्ड्स ऐसे भी हैं, जैसे थिएटर में भी ब्रिटिश में RE होता है, जबकि इस अमेरिकन में ER होता है लास्ट में। चौथी, यहाँ पर स्पेलिंग डिफरेंस की बात कर ले तो अमेरिकन्स यूज S इन प्लेस ऑफ C इन मैनी वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स में C के जगह S का प्रयोग करती है, जैसे डिफेंस, ऑफेंस, ये सब। आगे बढ़ें तो अमेरिकन्स यूज OG इन प्लेस ऑफ OGUE इन मैनी वर्ड्स, जैसे डायलॉग, कैटलॉग एट्सेट्रा। इन मैनी एक्शन वर्ड्स, बहुत सारे एक्शन वर्ड्स में IFE इज़ यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में IFE का यूज़ किया जाता है, बट इन ब्रिटिश इंग्लिश IFE नहीं बल्कि ISE हो जाएगा, और यहाँ पर IZE और ISE दोनों सही होता है ब्रिटिश में। समझिएगा इसको कि हम बहुत सारे एक्शन वर्ड्स में अमेरिकन में IZE का ही प्रयोग करते हैं, जबकि ब्रिटिश में दोनों सही होता है, IZE भी और ISE भी, जैसे पोलराइज, क्रिटिसाइज, ये सब। आगे बढ़ें तो इन मैनी वर्ड्स अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग इज़ डिफरेंट बट द प्रोनाउंसिएशन इज़ द सेम। स्पेलिंग डिफरेंट होता है लेकिन उच्चारण एक जैसा होता है। जैसे प्लो, PLOW, और ये PLOUGH, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन उच्चारण दोनों का एक जैसा होता है। उसी तरह जेल, एक्स, चेक, स्टोरी एट्सेट्रा। अब आगे बात कर ले अमेरिकन पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन का अर्थ चिन्ह विचार होता है, यानी कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमाज वगैरह वगैरह। इन अमेरिकन इंग्लिश कॉमाज एंड फुल स्टॉप्स आर प्लेस्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क। यानी कोमा और फुल स्टॉप को हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है अमेरिकन में, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में दे आर प्लेस्ड आउटसाइड, यानी इन्वर्टेड कोमा के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फॉर कोटेशन डबल इन्वर्टेड कॉमाज आर मोर फ्रिक्वेंट इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर स्थिति में ऐसा होता है कि हम डबल इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग करते हैं, जबकि हम ब्रिटिश में सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज का भी प्रयोग किया करते हैं। द हैश इज़ यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश टू इंडिकेट नंबर्स। ये हैश शब्द जो है या लेटर जो है, इसका नंबर के लिए यूज़ किया जाता है।
डेट्स आर रिटन इन, अब आप लोग देखते होंगे हम लोग कैसे डेट लिखते हैं, पहले डेट देते हैं DDMMYY होता है, लेकिन अमेरिकन्स में मंथ से शुरू होता है, MM, DD और YY फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब आगे बात करें तो अमेरिकन वोकेबुलरी में चेंजेस की, तो द लार्जेस्ट डिफरेंस विच इज़ बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश इज़ वोकेबुलरी। आगे बढ़ें तो अमेरिकन इंग्लिश हैज़ अडॉप्टेड और बोरोड ए लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द नेटिव लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एंड द यूरोपियन माइग्रेंट्स। यानी अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे वर्ड्स अडॉप्ट कर लिए गए हैं, बोरो कर लिए गए हैं, चाहे वो कोई भी माइग्रेंट लैंग्वेज हो। फॉर द सेम थिंग्स देर आर डिफरेंट वर्ड्स इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। दोनों ही भाषाओं में एक ही चीज़ के लिए अलग अलग शब्द देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए अमेरिकन इंग्लिश में जो गैसोलीन वर्ड है ये पेट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह जैसे हम लिफ्ट कहते हैं तो अमेरिकन में इसको एलिवेटर कहा जाता है। फ्लैट, यहाँ ई नहीं होगा, फ्लैट। और हम लोग ब्रिटिश में फ्लैट कहते हैं तो अमेरिकन में इसको अपार्टमेंट कहा जाता है। कैब हो गया, अमेरिकन में कैब और ब्रिटिश में टैक्सी हो जाता है। कैन मीन्स बर्तन होता है, TIN टीन इधर यूज़ किया जाता है। उसी तरह ऑटोमोबाइल, कार, इधर कैंडी एंड स्वीट्स, कोच, सोफ़ा, फॉल, ऑटम, फॉसेट, इधर टैप, बार, पब एट्सेट्रा। तो ये सब एग्जांपल्स थे स्पेलिंग डिफरेंसेस के, या कह सकते हैं कि स्पेलिंग नहीं बल्कि ये वोकैबुलरी डिफरेंसेस थे। अब आगे बात करें अमेरिकन ग्रामर की, तो देयर आर आल्सो सर्टेन डिफरेंसेस इन ग्रामर ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। सम ऑफ दीज डिफरेंसेस आर, जैसे अमेरिकन से डू यू हैव अ पेन, अमेरिकन्स में डू यू हैव अ पेन यूज़ किया जाता है, बट ब्रिटिशर्स से हैव यू गॉट अ पेन। समझ रहे हैं ना आप? इस तरह के डिफरेंसेस भी ग्रामर में देखने को मिल जाते हैं। अमेरिकन्स से आई हैव गॉट अ बुक, बट द ब्रिटिशर्स से आई हैव अ बुक। यानी अमेरिकन्स कहते हैं आई हैव गॉट अ बुक, और जबकि ब्रिटिशर्स कहते हैं आई हैव अ बुक। अब आगे बढ़ें तो अमेरिकन से वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यानी किसी को अपना कर्तव्य ज़रूर पूरा करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। बट द इंग्लिश मैन से, लेकिन अंग्रेज लोग कहते हैं वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। समझ रहे डिफरेंस? आगे बढ़े तो prepositions are also used differently in American and British English। यानी प्रीपोजिशंस भी अलग अलग अर्थ में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अमेरिकन से आई हैव नॉट सीन हर इन 3 months, मैंने उसे 3 महीनों में नहीं देखा है। बट द ब्रिटिशर से आई हैव नॉट सीन हर फॉर 3 months, मैंने 3 महीनों से उसे नहीं देखा है। अमेरिकन यूज सिंगुलर वर्ब विथ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ अमेरिकन ग्रामर में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, अब बात कर लें इसके प्रोनाउंसिएशन की, तो प्रोनाउंसिएशन आल्सो डिफर्स, चेंज करता है इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन्स यूज़ AE in place of in words like fast, वे fast कहते हैं, है ना, half कहते हैं वे लोग, हम लोग bath कहते हैं, वे लोग bath कहते हैं, तो अंतर तो है ना। फिर R इज समटाइम्स नॉट प्रोनाउंस्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। आपको पता होगा कि R को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, ज़्यादातर जब कोई भावेल ना हो उसके बाद, या फिर वो अंतिम में हो तो। बट इट इज़ ऑलवेज प्रोनाउंस्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको हमेशा प्रोनाउंस किया जाता है। अमेरिकन्स स्पीक टूड, बट द ब्रिटिशर्स स्पीक च्यूड इन वर्ड्स लाइक एटीट्यूड। यानी अमेरिकन से इसको एटीट्यूड पढ़ेंगे, हम लोग इसको एटीट्यूड पढ़ते हैं, है ना। और भी जैसे वर्ड्स हैं ग्रैटिट्यूड, वे लोग ग्रैटिट्यूड पढ़ेंगे। तो दीज आर द डिफरेंसेस विच कैन बी ऑब्जर्व्ड in American and British English. So this was not only about American, but this was also about the British English. I hope you got a help. Thank you for watching the video. Please stay with us and please become a member of our channel. Subscribe to this and share with your friends if you think this is helpful for you.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।